Good morning, dear students. Welcome to online math classes. Study in previous class, we had already completed chapter number 7, triangle, and today we are going to discuss about. We are start a new chapter, circle. Clear? And we are going to discuss about what is circle, what is secant, what is tangent, and basic part of circle. क्लियर बेटा? तो पिछले क्लास में हम लोग ट्रायंगल चैप्टर को कंप्लीट कर लिए थे. ध्यान दीजिए सभी लोग. पिछले क्लास में हम लोग ट्रायंगल चैप्टर को कंप्लीट कर लिए थे. तो आज के क्लास में बेटा हम चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी का स्टार्ट करेंगे, जो कि सर्कल है. अभी हम लोग ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं. अभी हम लोग बेटा ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं. ज्योमेट्री आपका 10th लेवल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है. ज्योमेट्री में आप ज्योमेट्री पार्ट में आपका 3 चैप्टर आता है. एक आता है आपका ट्रायंगल, दूसरा आता है सर्कल और तीसरा आता है कंस्ट्रक्शन. तो हम लोग ट्रायंगल को कंप्लीट कर लिए. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कल. ध्यान दीजिए. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कल. तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता है व्हाट इज सर्कल. सर्कल क्या होता है? व्हाट इज सर्कल? बेटा तो आप लोग क्या रिप्लाई करेंगे? कि आप लोग रिप्लाई करेंगे ए सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन. सर्कल क्या होता है बेटा? ऑल पॉइंट्स का कलेक्शन होता है एक प्लेन में. which are constant distance or equidistance. which are constant distance or equidistance from a fixed point. जो क्या होता है बेटा? एक प्लेन में जो होता है सर्कल, एक फिक्स पॉइंट होता है. ध्यान दीजिए, इसमें एक फिक्स पॉइंट होता है. इस फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंस बराबर दूरी पे या कांस्टेंट डिस्टेंस पे ये पॉइंट्स का एक कलेक्शन होता है. ध्यान दीजिए, ये फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे पॉइंट्स का एक कलेक्शन होता है. ठीक है, इसी कलेक्शन को आप मिला देंगे, क्या बन जाता है? हमारा सर्कल बन जाता है. क्लियर? यहाँ पे क्या होता है? एक पॉइंट होता है. इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे ध्यान दीजिए, इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंस में ये डिस्टेंस लीजिए, ये डिस्टेंस लीजिए या फिर ये डिस्टेंस लीजिए, आप कहीं भी आप डिस्टेंस लीजिए. इससे आप किसी पॉइंट पे डिस्टेंस लेंगे, ये पॉइंट का कलेक्शन है. क्लियर? ध्यान दीजिए, सर्कल का डेफिनेशन आपको समझा रहे हैं. ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन. क्या होता है? ये ऑल पॉइंट्स का कलेक्शन होता है. इस लाइन पे डिफरेंट पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स हैं. ध्यान दीजिए, ये आपके बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे. ऐसे आप करेंगे तो बहुत सारे आपके पॉइंट्स आ जाएंगे. ध्यान दीजिए सभी लोग, इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे. ये सर्कल क्या है? बहुत सारे पॉइंट्स से कलेक्शन है, जो कि किसी फिक्स पॉइंट से क्या है? इक्विडिस्टेंस पे है, इक्वल दूरी पे है. आप इस पॉइंट का डिस्टेंस लीजिए या फिर आप इस पॉइंट का डिस्टेंस लीजिए, है ना, या फिर यहाँ से आप इस पॉइंट का डिस्टेंस लीजिए. सभी क्या होगा? इक्वल होगा. ये सभी डिस्टेंस बेटा इक्वल होगा. ध्यान दीजिए सभी लोग. ये हो गया आपका सर्कल. सर्कल का डेफिनेशन लोग क्या बताएंगे? सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन. इतना पार्ट आप लोग याद रखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन व्हिच आर कांस्टेंट डिस्टेंस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट. अब कह रहा आपसे द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस. इस कांस्टेंट डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं. क्लियर? और द फिक्स पॉइंट, ये जो फिक्स पॉइंट है इसे कहते हैं हम सेंटर ऑफ सर्कल. क्लियर? जो फिक्स पॉइंट है इसे ओ से डिनोट करते हैं, सर्कल सेंटर कहलाता है. तो दो डिफिनेशन और पढ़ लिया कि व्हाट इज रेडियस ऑफ सर्कल एंड व्हाट इज सेंटर ऑफ सर्कल. तो आप डिफिनेशन जब देखें, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर कांस्टेंट डिस्टेंस या इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट. तो फिक्स पॉइंट जो इक्विडिस्टेंस या कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं और उसके फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं. क्लियर? तो ये आपका हो गया सर्कल का डेफिनेशन. नेक्स्ट देखिए, जो आज के चैप्टर में मेन चीज पढ़ना है, सेकंड पढ़ेंगे, सेकंड एंड टेंजेंट. फर्स्ट टॉपिक आपका सेकंड है. व्हाट इज सेकंड? कह रहा है अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट अ सर्कल. कह रहा है अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. कितना डिस्टिंक्ट पॉइंट? 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकंड. कह रहा है कोई सर्कल है आपका, ध्यान दीजिए, ये कोई सर्कल है आपका, अगर इसका सेंटर O है, कह रहा है ऐसा कोई लाइन जो इसको 2 पॉइंट पे डिस्टिंक्ट करे. ये लाइन जो है इसको पॉइंट A और B 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, ये लाइन क्या कहलाएगा? सेकंड कहलाएगा. कहीं भी आप लाइन खींचेंगे जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वैसे लाइंस को क्या कहते हैं? सेकंड कहते हैं. क्लियर? ऐसा लाइंस जो सर्कल को सबसे बड़ा सेकंड तब क्या होगा? सबसे बड़ा सेकंड रेडियस सेंटर से हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? हम डायमीटर कहते हैं. अभी आपको ये पढ़ाएंगे. क्लियर ना? आप पढ़ चुके हैं, सॉरी 8th क्लास में पढ़ चुके हैं. डायमीटर क्या होता है? सबसे बड़ा सेकंड होता है ना. अब देखिए टेंजेंट क्या होता है? अ लाइन मीटिंग ए सर्कल ओनली इन वन पॉइंट. ध्यान दीजिए, कह रहा है ऐसा लाइन जो सर्कल को
केवल एक पॉइंट पे मीट करे। अगर यहाँ पे हम सर्कल बना दें, ध्यान दीजिए, यहाँ से जो सेकंड होगा, ध्यान दीजिए, जो सेकंड होगा इस सर्कल केवल एक पॉइंट पे मीट करेगा। क्लियर? ये सेकंड क्या होगा, अगर ये लाइन ए बी है कोई, तो ये लाइन सर्कल को केवल एक पॉइंट पे पी पे मीट करेगी। इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ध्यान दीजिए, याद रखिए सब लोग, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अभी आप सब पढ़ाएंगे ये आगे, इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो कोई भी लाइन हो जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करे, है ना, एक पॉइंट पे क्या करते हैं, सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, तो इसे हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट। इसका मतलब ध्यान दीजिए सब लोग, ध्यान दीजिए, इसका मतलब सेकंड क्या हुआ, ऐसा लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। और टेंजेंट क्या हो गया, ऐसा लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे केवल मीट करता है, टच करता है, इसे हम टेंजेंट कहते हैं। और इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? तो ये आपको कुछ डिफिनेशन है, नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हम नोट में डिस्कस करेंगे, दिया एक नोट, द टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए स्पेशल केस। क्या जो टेंजेंट है सर्कल का, वो स्पेशल केस होता है किसका, ऑफ सेकंड व्हेन टू एंड्स पॉइंट्स ऑफ इट्स करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। कह रहा है अगर ये कोई आपका सर्कल है, इसको समझिए सभी लोग, अगर ये कोई आपका सर्कल है, क्लियर, जिसका ये क्या है, सेंटर ओ है, तो देखिए ये आपके क्या, देखिए अगर इस पॉइंट से, ध्यान दीजिए, अगर इस पॉइंट से ये कोई क्या है, ये क्या है आपका, कोई सेकंड है, इसी पॉइंट पे देखो ये भी सेकंड हो सकता है, इसी पॉइंट पे तुम्हारा ये भी सेकंड हो सकता है, ध्यान दो, इसी पॉइंट पे आपका ये भी सेकंड हो सकता है। क्लियर? और एक कंडीशन ऐसा आएगा, इसी पॉइंट से ये ऐसे कोई एक टेंजेंट पास करेगा। ध्यान दीजिए सभी लोग, इसी पॉइंट पे कोई एक टेंजेंट पास करेगा। क्लियर? तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं, ये पॉइंट अगर ए है, ये पॉइंट मान लेते हैं क्या, ये B1 B2 B3 क्या हुआ, ये B4, और यहाँ पे क्या आ गया, यहीं पे आके मीट कर गया, है ना। इसी पॉइंट को क्या हो गया, यहाँ पे ये मान लीजिए B5 है। क्लियर? देखिए ये लाइंस हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, टेंजेंट कीजिए स्पेशल केस। जो ये टेंजेंट हुआ आपका, ये क्या आपका, ये टेंजेंट है, तो किसी भी सर्कल का अगर ये कोई टेंजेंट है, टेंजेंट ड्रा कर लीजिए आप लोग, किसी भी सर्कल पे अगर ये कोई टेंजेंट हम ड्रा कर रहे हैं, ये टेंजेंट क्या है, ये टेंजेंट उस सर्कल का स्पेशल केस है ना। किसका स्पेशल केस है, सेकंड का। कोई भी सेकंड है, तमाम सेकंड है, ये जो सेकंड आप खींचेंगे, ये सेकंड के जो दो कॉर्ड है, ये कॉर्ड बन रहा है ना, यहाँ पे ये कॉर्ड B2 B1 AB1 AB2 AB3 AB4, ये सब कॉर्ड बन रहे हैं। तो कॉर्ड के दोनों पॉइंट्स हैं, अगर ये दो पॉइंट्स एक ही पॉइंट पे जैसे A और B5 क्या कर दिया, कोइंसाइड कर गया, यानी कॉर्ड के दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाए, तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। तो यही आपका नोट है, नोट कर सब लोग लिख लीजिए इसको, इधर टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ सेकंड when the two ends point of its corresponding chord coincide। जैसे किसी भी corresponding chord के दो पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाएं, तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। तो टेंजेंट क्या है, सेकंड का एक स्पेशल केस है। ओके, नोटेड इट। इसके बाद देखिए, इसके बाद नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल, नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। तीन कंडीशन है इसमें, ध्यान दीजिए, यहाँ तीन सर्कल हम बना लेंगे। यहाँ पे आप तीन कंडीशन है, तो तीन सर्कल आप लोग बना लेंगे तुरंत, है ना। तीन कंडीशन है, तो हम यहाँ पे तीन सर्कल बना लिए। क्लियर? देखिए फर्स्ट कंडीशन करा, व्हेन द पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल, कह रहा नंबर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल, किसी भी सर्कल पर कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जब ये पॉइंट्स कह रहा है, ये सेंटर मान लीजिए O है, और कह रहा है सर्कल का पॉइंट्स क्या है, सर्कल के अंदर लाई करे। ये पॉइंट्स कहीं भी लाई कर सकता है, ध्यान दीजिए, ये पॉइंट्स है आपका, है ना, ये पॉइंट्स क्या करे, सर्कल के अंदर लाई करे। तो कोई भी पॉइंट जब सर्कल के अंदर लाई करेगा, तो इस पॉइंट से आप कहीं भी कोई लाइन ड्रा खींचिएगा, तो क्या टेंजेंट पॉसिबल है। अगर इस सर्कल के अंदर ड्रा कर आप कहीं भी खींचिएगा, क्या खींचेगा आपका, क्या बनेगा, हमेशा आपका सेकंड बनेगा। क्या बनेगा, देखिए इसे ड्रा करेंगे क्या बनेगा, सेकंड बनेगा, टेंजेंट नहीं बनेगा।
क्लियर। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है, ध्यान दीजिए आपसे कंडीशन कह रहा है नंबर ऑफ टेंजेंट। तो पहला कंडीशन आपका व्हेन पॉइंट्स लाई इनसाइड द सर्कल, अगर पॉइंट सर्कल के अंदर रहे तो क्या कोई टेंजेंट यहाँ पे बन रहा है, पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है। क्या नंबर ऑफ टेंजेंट क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा नंबर ऑफ टेंजेंट फर्स्ट केस में 0 होगा। क्लियर हो सब लोग। अब सेकेंड केस का ये फिगर है, सेकेंड केस कह रहा है व्हेन ए पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल, जब पॉइंट क्या हो, सर्कल पे हो। देखो जब पॉइंट सर्कल पे हो तो सर्कल पे कितने पॉइंट्स हैं आप जानते हो बेटा, इनफाइनाइट पॉइंट हैं। और सर्कल पे जितने पॉइंट्स हैं आप सभी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हो। ध्यान दो, आप सभी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हो। जितने पॉइंट्स आप सर्कल पे लोगे आप सभी पॉइंट से क्या ड्रा कर सकते हो, टेंजेंट ड्रा कर सकते हो। क्लियर। तो इस तरीके से कितने इनफाइनाइट ड्रा करोगे, कितने टेंजेंट ड्रा करेंगे हम, जब पॉइंट सर्कल पे हो तो सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट है तो नंबर ऑफ टेंजेंट क्या होगा, तब इनफाइनाइट होगा। तो नंबर ऑफ टेंजेंट क्या होगा, ध्यान दीजिए इनफाइनाइट। क्लियर। तब नंबर ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। सेकंड केस में जब पॉइंट सर्कल पे हो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। कह रहा है पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड अ सर्कल, जब पॉइंट्स क्या हो, सर्कल के आउटसाइड हो, ध्यान दीजिए सर्कल के बाहर हो। जब पॉइंट सर्कल के बाहर हो तो इस पॉइंट से ध्यान दीजिए यहाँ से हम लाइनें खींचेंगे, ध्यान दीजिए सभी लोग, इससे हम एक लाइन खींचेंगे ऐसे जो टेंजेंट बनेगा। क्लियर। और यहाँ से एक लाइन इस पे खींचेंगे ऐसे जो टेंजेंट बनेगा। तो यहाँ से हम 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी लाइन खींचेंगे देखिए तो सर्कल से बाहर चला जाएगा, अगर अंदर खींचेंगे क्या बना देगा, सेकंड बना देगा। क्लियर हो सभी लोग। अगर इस पॉइंट से कोई सर्कल के अंदर डालेंगे तो सेकंड बना देगा, ये बाहर हो जाएगा। इसका मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितना टेंजेंट पॉसिबल है, तो 2 टेंजेंट पॉसिबल है। अगर इसको तुम O लेते हो तो OA और OB। इस कंडीशन में कितना टेंजेंट पॉसिबल है, 2। क्लियर। तो ये तीनों कंडीशन आपका क्लियर हो गया होगा। क्लियर, ये तीनों कंडीशन क्लियर हो गया होगा कि नंबर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल, एक सर्कल पे कितना टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं। When points lying inside सर्कल, जब पॉइंट सर्कल के अंदर हो तो नो टेंजेंट, कोई टेंजेंट नहीं ड्रा हो सकता बेटा। सेकंड, when points lying on a सर्कल, जब पॉइंट सर्कल पे हो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। और जब पॉइंट आउटसाइड है सर्कल, जब पॉइंट सर्कल के बाहर हो केवल 2 टेंजेंट पॉसिबल है। क्लियर। तो ये आपकी 3 कंडीशन थी टेंजेंट की, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।